स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं अपनों राजस्थान बुलेटिन की शुरुआत में खबर जयपुर से। विद्याधर नगर स्टेडियम में शिव महापुराण कथा हो रही है। पंडित प्रदीप मिश्रा कथा का श्रवण करवा रहे हैं। इसी दौरान जी राजस्थान से प्रदीप मिश्रा ने खास बातचीत की, सुनिए। हमारे साथ है कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा, जो जयपुर में इन दिनों विद्याधर नगर स्टेडियम में अपनी कथा का शिव महापुराण का श्रवण करवा रहे हैं। महाराज श्री, ऐसा क्या आपको आशीर्वाद मिला कि आपका पंडाल खाली नहीं रहता है? जी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सभी श्रोता भाई बहनों को हर हर महादेव। बाबा देवादिदेव महादेव की ये पवित्र कथा है और ये कथा स्वयं वेदव्यास जी महाराज ने लिखी है। और ये पुराण एक ऐसी पुराण है जो लोगों की दुख और तकलीफ़ों को हरती है। 18 पुराण में एक औषधि का कार्य करने वाली शिव महापुराण है। हमारे गुरु श्री विठलेश राय काका जी महाराज गोलोकवासी, जिनके आशीर्वचन से ही ये पवित्र कथा का लाभ आप और हम लेते हैं, और ये उन्हीं की ही कृपा और उन्हीं का ही आशीर्वाद है। वैसे तो शिव का धाम कभी खाली रहता ही नहीं है, तो यहाँ तो शिव की कृपा है और शिव भक्तों का प्रेम है। शिव भक्तों का प्रेम है। एक लोटा जल और समस्या का हल, ये आप हर कथा में कहते हैं। देखिए, संपूर्ण विश्व जहाँ वहाँ भटक रहा था, यहाँ वहाँ जा रहा था। नवयुवक बच्चे लोगों के हृदय में बहुत सारे भेद होते थे कि ये सब पाखंड सा चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। तो सबको एक जगह समेटना, शिवालय तक भेजना और शंकर जी पे एक लोटे के जल के माध्यम से अपने सारे समाधान, जो भी संशय हैं, वो मिटाना, ये मूल है। आप कहते हैं कि बेलपत्र खाना चाहिए। इसके फायदे क्या हैं? बेलपत्र को हर कथा में कहते हैं। देखिए, बेलपत्र के लिए शिव महापुराण की कथा भी वर्णन करती है कि लक्ष्मी का भी भाव उसमें है, सरस्वती का भी भाव उसमें है, माँ पार्वती का भाव भी उसमें है। ऐसे बेलपत्र के जैसे पूरे वृक्षों में केवल एक ही वृक्ष ऐसा होता है जिसका फल अगर वृक्ष से सूखने के बाद तोड़ा ना जाए तो वापिस हरा हो जाता है, और वो केवल एक बेल का फल है। बेल का फल ऐसा रहता है कि उस बेल के फल को अगर पेड़ में लगे रहने देते हैं, पक गया, आपने तोड़ लिया तो ठीक है, नहीं तोड़ा तो वो वापिस वो अपने युवानावस्था में आ जाता है। उसी तरह बेलपत्र एक ऐसा पत्र है जो औषधि के रूप में कार्य में लिया जाता है। लोगों ने उसको मंदिरों में चढ़ाया और विसर्जन कर दिया, पर बेलपत्र सुखता प्रदान करता, आनंद देता। आपके रुद्राक्ष लेने के लिए बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ती है। ऐसा रुद्राक्ष में क्या है? जो रुद्राक्ष वो गंडकी रुद्राक्ष कहलाता है, जो गंडकी के जल में गिर जाता है, जो किसी कार्य के लोगों के नहीं रहते, परंतु वही गंडकी के जल में 5 शालिग्राम बन जाता है। तो वहाँ रुद्राक्ष की महत्वता इससे ज़्यादा होती है। उस रुद्राक्ष को लोग सीहोर से लाते हैं, जल में गलाते हैं, शिव को चढ़ाकर उसको औषधि के रूप में लेते हैं और उसका लाभ लोगों को मिलता है। हिंदू धर्म है जातियों में बटा हुआ है, इसका कितना नुकसान हो रहा है? देखिए, हम तो कहते हैं अपनी व्यासपीठ के माध्यम से कि एक चौरंग है, एक चौकी है, उस चौकी के 4 पाए हैं। ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य है, शूद्र है। अगर मान लो एक पाया उसमें से टूट जाता है और 3 पाए रह जाते हैं, तो उस पर हम पोथी भी नहीं रख सकते, हम थाली नहीं रख सकते, हम बैठ नहीं सकते। 3 पाई की कुर्सी पर कहाँ बैठना होगा? तो ये हमारा सनातन धर्म एकजुटता की बात है, कोई चलना सिखाता है और ज़रूरी भी है आज की परिस्थितियों को देखते हुए। आस्था और अंधविश्वास, इसमें क्या मानते हैं? देखिए, अंधविश्वास एक अलग बात हो जाती है जिसमें आप पाखंड की ओर बढ़ते हैं कि किसी ने कहा कि अपना शरीर का कोई अंग काट दे दो, छोड़ दो, या अपना परिवार छोड़ दो, अपनी पत्नी में कुछ है या बच्चों में कुछ है तो इसको निकाल दो, या घर में देवरानी ने कुछ कर दिया, जेठानी ने कुछ कर दिया, पाखंड है। इसको अंधविश्वास कहते हैं। इसमें आस्था नहीं है। आस्था का मूल तत्व यह है कि आप अपने ही घर में रहो, अपने परिवार में रहो और अपनी भक्ति में रहो। काम करो, दुकान संभालो, व्यापार करो, व्यवसाय करो और साथ में भगवान का नाम लो, मंत्र जाप करो, अपना स्मरण करो। इसको आस्था कहा गया। सबसे पहले आपने भगवान शिव को ही कथा सुनाई और अब लाखों भक्तों को श्रवण करा रहे हैं। देखिए, वैसे तो श्रोता ही शिव हैं और आज भी ईश्वर जी और गौरा जी के रूप में ही शिव कथा का श्रवण करते हैं और नंदी बाबा इस कथा का रसतत्व ग्रहण करते हैं। तो हम तो शिव भक्तों को भी शिव का ही स्वरूप मानते हैं। हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है, इसको लेकर आपका क्या? हिंदू राष्ट्र तो पहले से भी रहा हुआ है, जहाँ पर एक दूसरे के हृदय में एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव है। दूसरे के दुख को देखकर लोग दुखी होते हैं और उसके सहयोग प्रदान करते हैं। और आने वाले समय में अगर और अच्छी बात है, अगर हमारा हिंदू राष्ट्र बनता है तो इससे बढ़कर सुख क्या हो सकता है? बहुत कम उम्र में लोग कथा प्रवचन कर रहे हैं, ये कितना सही है? होना चाहिए, अच्छा है।
घर घर में जब डॉक्टर हो सकते हैं तो कथाकार क्यों नहीं हो सकते हैं, तो वो भी बहुत ज़रूरी है। और हम तो चाहेंगे हर घर में मीरा हो, हर घर में कर्मा हो, हर घर में रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद जी जन्म ले। इससे बढ़कर सुख और क्या हो सकता। इन कथाओं के अंदर कुछ ऐसी बातें बोल दी जाती है बहुत जिससे कह सकते हैं कि विवाद हो जाते हैं और चर्चाओं में आ जाते हैं ऐसे कथावाचक। आपने भी अभी हाल में कहा कि अमित शाह को शिव का अवतार बताया था आपने। तो हम तो कथा में बोलते हैं कि प्रत्येक जीव ही शिव का अवतार है, जिसके शरीर में श्वास चल रही है वो शिव ही है, तो उसमें गलत मानना ही नहीं चाहिए। अटल जी ने भी तो पूर्व में पहले इंदिरा गांधी को भी तो देवी का अवतार बोला था, तो इसमें दिक्कत क्या है अगर अमित शाह जी को अगर शिव का अवतार बोल दिया तो ये तो एक अपने हृदय की भाव है कि आप किसको किस रूप में देखते हो। कंकर में शंकर देखो, सब में शिव देखो, उसमें क्या दिक्कत है। लव जिहाद को लेकर आपका क्या कहना है? मेरा तो बेटियों से निवेदन है, अपने माँ बाप को कन्यादान का मौका जरूर दें। और जो आज के ज़माने में लड़के लोग अन्य धर्म के आपको आसक्त करते हैं, आपकी ओर आकर्षण दिखाते हैं, थोड़ा बहुत खर्चा आपके ऊपर कर कर आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। मेरा बेटियों से निवेदन है, आपके माता से अच्छा सोचने वाला आपको कोई नहीं मिलेगा, इसलिए उनके अनुकूल ही विवाह करें और उनके अनुकूल ही रहें। आप कहते हैं खान पान और पहनावा यदि ये ठीक हो तो ठीक रहता है, और बुजुर्गों की जो सीख है वो बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। हम कथा में भी कहे हैं कि बच्चों को नाना नानी और दादा दादी के संपर्क में ज़रूर रखें, क्योंकि उनको कुछ अच्छा सीखने को मिलता है, उनके जीवन में अच्छा कुछ पाने को प्राप्त होता है। जातिगत जनगणना को लेकर आपका क्या ओपिनियन है? मूलतः हम तो सबको ही हिंदू माने और सबको सनातन के रूप में लें। ये जातिगत जनगणना अपनी जगह पर है, पर सबको सनातनी मानकर ही चलें। और आज की जनरेशन को लेकर क्या मैसेज है? संपूर्ण युवान बहन भाई को कहूँगा, अपनी शिक्षा पर ध्यान दें, अपने परिवार पर ध्यान दें और गलत मित्रों की संगत से बचने का प्रयास करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये पंडित प्रदीप मिश्रा जिन्होंने एजुकेशन पर, लव जिहाद पर और साथ में कह सकते हैं कि किस तरीके से बुजुर्गों से सीख लेकर युवाओं को आगे बढ़ना चाहिए, ये तमाम चीज़ों पर उन्होंने बात की। कैमरामैन संजय कुमरे के साथ दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर।